बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की आसान सिंधी में सबक 15 यानी 15वां सबक पाकिस्तान की तहरीक में सिंध जो हिस्सों यानी पाकिस्तान की तहरीक में सिंध का हिस्सा इसके बारे में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस सबक का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख़्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को बगौर समात कीजिएगा। अंग्रेज़न खां आज़ादी हासिल करण लाइ गॾियल हिंदुस्तान जे माण्हुनि कोशिशूं वरितियूं। इन्हनि कोशिशुनि में सिंध जे माण्हुनि बि तमामु अहम किरदारु अदा कयो। अॻिते हली जॾहिं हिंदुनि मुसलमाननि जे मफ़ादनि जी मुखालफ़त कई ऐं मुसलमाननि अलॻि वतन जी घुर कई, तॾहिं पाकिस्तान तहरीक जी जिदोजहद में सिंध जे मुसलमाननि बि भरपूर किरदारु अदा कयो। मुसलमाननि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ 1906 ईस्वी में हिकु वफ़्द शिमले में हिंद जे वाइसराय सां मिलियो। इन वफ़्द जो अॻवान हिज़ हाइनस मरहूम आगा ख़ान टियों हो। इन मुलाक़ात खां पोइ साॻे साल ढाका में मुस्लिम लीग जो बुनियादु रखियो वियो। मुस्लिम लीग जो पहिरियों इजलास 29 ऐं 30 दिसंबर 1907 ईस्वी ते कराची में थियो। सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरहूम जी कोशिशनि सां 1917 ईस्वी में क़ाइमु थी। भुरगड़ी मरहूम जी कोशिशनि जो क़दर कंदे खेसि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सदर चूंडियो वियो। हिन साहिब मुस्लिम लीग जे 15 इजलास जी सदारत कई, जेको 31 मार्च ऐं 1 अप्रैल 1923 ईस्वी ते लखनऊ में थियो। अंग्रेज़नि सिंध ते कब्ज़े करण खां थोरे पोइ सिंध खे मुंबई बम्बई इलाइक़े सां मिलाए छॾियो, जंहिं करे सिंध जे मुसलमाननि खे तमामु घणो नुक़सानु पहुतो। 1925 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग जो इजलास थियो। इन में सिंध खे मुंबई खां धार करे अलॻि सूबो बणाइण जो ठाराव पास कयो वियो। सिंध जे हिंदुनि इन्हे ठाराव जी सख़्त मुखालफ़त कई। 1930 ईस्वी में लंडन में पहिरीं गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, जंहिं में सिंध जे वफ़्द सिंध खे अलॻि सूबे बणाइण जी घुर कई। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना इन कॉन्फ्रेंस में सिंध जे वफ़्द जी इन्ही घुर जी हिमायत में तक़रीर कई। आख़िर मुसलमाननि जूं कोशिशूं कामयाब थियूं ऐं 1936 ईस्वी में सिंध बम्बई खां अलॻि थी। इन सूरत हाल जे करे पाकिस्तान जी तहरीक के सिंध में वॾी हथी मिली। जितना पढ़ा गया अब इसका साथ उर्दू में तर्जमा भी हम कर लेते हैं। अंग्रेज़न खां आज़ादी हासिल करण लाइ गॾियल हिंदुस्तान जे माण्हुनि कोशिशूं वरितियूं, यानी अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों ने भी कोशिशें की। इन कोशिशुनि में सिंध जे माण्हुनि बि तमामु अहम किरदारु अदा कयो। इन कोशिशों में सिंध के लोगों ने भी बहुत अहम किरदारु अदा किया। अॻिते हली जॾहिं हिंदुनि मुसलमाननि जे मफ़ादनि जी मुखालफ़त कई ऐं मुसलमाननि अलॻि वतन जी घुर कई, तॾहिं पाकिस्तान तहरीक जी जिदोजहद में सिंध जे मुसलमाननि बि भरपूर किरदारु अदा कयो। यानी आगे चलकर जब हिंदुओं ने मुसलमानों के मफाद की मुखालफत की और मुसलमानों ने अलग वतन मांगने का मुतालबा किया, तब पाकिस्तान तहरीक की जद्दोजहद में भी सिंध के मुसलमानों ने भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमानों के हक़नि की हिफाजत लाइ 1906 ईस्वी में एक वफ़्द शिमले में हिंद के वाइसराय सां मिलियो। यानी मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए 1906 ईस्वी में शिमला में मुसलमानों का एक वफ़्द हिंद के वाइसराय से मिला। इन वफ़्द जो अगवान हिज़ हाइनस मरहूम आगा ख़ान टियों हो, यानी इस वफ़्द का सरबराह हिज़ हाइनस मरहूम आगा ख़ान सोवम थे। इन मुलाक़ात खां पोइ साॻे साल ढाका में मुस्लिम लीग जो बुनियाद रखियो वियो। यानी इस वफ़्द ने आगे चल कर ढाका में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। मुस्लिम लीग जो पहिरियों इजलास 29 ऐं 30 दिसंबर 1907 ईस्वी ते कराची में थियो। यानी मुस्लिम लीग का पहला इजलास 29 और 30 दिसंबर 1907 ईस्वी को कराची में हुआ। सिंध में मुस्लिम लीग जी पहिरीं शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरहूम जी कोशिशनि सां 1917 ईस्वी में क़ाइमु थी। यानी सिंध में मुस्लिम लीग की पहली शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरहूम की कोशिशों से 1917 ईस्वी में कायम हुई। भुरगड़ी मरहूम जी कोशिशनि जो क़दर कंदे खेसि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो सदर चूंडियो वियो।
यानी भुरगड़ी मरहूम की कोशिशों की कदर करते हुए इनको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर चुना गया। हिंद साहिब मुस्लिम लीग जे 15 इजलास जी सदारत कई, जेको 31 मार्च ऐं 1 अप्रैल 1923 ईस्वी ते लखनऊ में थियो। यानी हिंद साहिब ने मुस्लिम लीग के 15वें इजलास में सदारत की, 15वें इजलास की सदारत की कि जो कि 31 मार्च और 1 अप्रैल 1923 ईस्वी को लखनऊ में मुनक़िद हुआ था। अंग्रेज़न सिंध ते कब्ज़े करण खां थोरे पोइ सिंध खे मुंबई या बम्बई इलाइक़े सां मिलाए छॾियो, जंहिं करे सिंध जे मुसलमाननि खे तमामु घणो नुक़सानु पहुतो। यानी अंग्रेज़ों ने सिंध पर कब्ज़ा करने के लिए कुछ अरसे बाद सिंध को बम्बई के इलाके से मिला दिया, जिसकी वजह से सिंध के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। 1925 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग जो इजलास थियो, यानी 1925 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग का इजलास मुनक़िद हुआ। इनमें सिंध के मुंबई खां धार करे अलॻि सूबो बणाइण जो ठाराव पास कयो वियो। यानी इसमें सिंध को बम्बई से अलग अलग करके सूबा बनाने की करारदाद पास की गई। सिंध जे हिंदुनि इन्हीं ठाराव जी सख़्त मुखालफत कई, यानी सिंध के हिंदुओं ने इस करारदाद की सख़्त मुखालफत की। 1930 ईस्वी में लंदन में पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें सिंध जे वफ़्द सिंध के अलग सूबे बनाइण जी घुर कई। यानी सन 1930 में लंदन में पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सिंध के वफ़्द ने सिंध को बम्बई से अलग करके इनको जुदा सूबा बनाने का मुतालबा किया। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन कॉन्फ्रेंस में सिंध जे वफ़्द जी इन्हीं घुर जी हिमायत में तकरीर कई। आख़िर मुसलमाननि जूं कोशिशूं कामयाब थियूं ऐं 1936 ईस्वी में सिंध बम्बई खां अलग थी। यानी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में सिंध के वफ़्द के इस मुतालबे की हिमायत में तकरीर की। आखिरकार मुसलमानों की कोशिशें कामयाब हुईं और सन 1936 ईस्वी में सिंध बम्बई से अलहदा हुआ। इन सूरत हाल जे करे पाकिस्तान जी तहरीक के सिंध में वॾी हथी मिली। इस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की तहरीक को सिंध में बड़ी मदद मिली। मुसलमाननि खे मालूम थी वियो त हिंदू कॾहिं बि संदन ख़ैरख्वाह थी न सघंदा, इन्हीं करे हिननि अलॻि वतन जी घुर कई। यानी मुसलमानों को मालूम हो गया था कि हिंदू कभी भी इनके खैरख्वाह नहीं हो सकते, इसलिए मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया। 11 और 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी ते कराची में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जी सदारत हेठ मुस्लिम लीग जो एक वॾो इजलास थियो। यानी 11 और 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को कराची में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का एक बड़ा इजलास हुआ। इन कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल मजीद सिंधी एक ठाराव पेश कयो, जंहिंमें घुर कई वई त मुस्लिम अक्सरियत वारनि सूबनि में मुसलमाननि जी हुकूमत बणाई वञे। यानी इस कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने एक करारदाद पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया था कि मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों में मुसलमानों की हुकूमत बनाई जाए। 1943 ईस्वी में सिंध असेंबली पाकिस्तान कायम करण जो ठाराव पास कयो। यानी सन 1943 ईस्वी में सिंध असेंबली ने पाकिस्तान कायम करने की करारदाद पास की। बे कंहिं बि सूबे जी असेंबली अञा अहिड़ो ठाराव पास न कयो हो। यानी दूसरे किसी भी सूबे की असेंबली ने ऐसी करारदाद पास नहीं की थी। आज़ादी खां अॻे सिंध में मुस्लिम लीग वज़ारत 5 सालन खां कायम हुई। यानी आज़ादी से पहले सिंध में मुस्लिम लीग वज़ारत 5 बरस से कायम थी। दिसंबर 1946 ईस्वी में हिंदुस्तान में सूबाई असेंबलियुनि जूं चूंडियूं थियूं। सिंध में मुस्लिम लीग 99% कामयाबी हासिल कई। यानी दिसंबर 1946 ईस्वी में सारे हिंदुस्तान में सूबाई असेंबली के चुनाव हुए, इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए
और सिंध में मुस्लिम लीग ने 99% कामयाबी हासिल की। आखिर 14 अगस्त 1947 ईस्वी ते पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क जी हैसियत सां वजूद में आयो। कराची खे पाकिस्तान जो पहिरियों गादीअ जो हंधि बणायो वियो। यानी आखिरकार 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। कराची को पाकिस्तान का पहरा दारुल खिलाफा बनाया गया। सिंध जे मुसलमाननि हिंदुस्तान में हिजरत करे आयल मुसलमान भाइरनि खे आबाद करण में वॾी मदद कई। यानी सिंध के मुसलमानों ने हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हुए मुसलमान भाइयों की आबादकारी में बड़ी मदद की। इस सबक का ख़ुलासा यही है कि इस सबक में बताया गया कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने कोशिशें की। इनमें सिंध के लोगों का बड़ा अहम किरदार है। आगे चलकर बताया गया कि जब हिंदुस्तान में हिंदुओं ने मुसलमानों के मफादात की मुखालफत की और मुसलमानों ने अलग वतन मांगने का मुतालबा किया, इसमें सिंध के मुसलमानों ने भरपूर और अहम किरदार अदा किया। सन 1906 में मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए एक वफ़द शिमला में हिंदुस्तान के वासराय से मुलाकात की और इस वफ़द का सरबराह हैज़ हाइनस मरहूम आगा खान सियुम था। मुस्लिम लीग का पहला इजलास 30 दिसंबर 1907 में कराची में मुनक़िद हुआ। सिंध में मुस्लिम लीग की पहली शाख रईस ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान भुरगड़ी मरहूम की कोशिशों से हुआ, जिसकी सदारत आपने ही की थी। सन 1935 ईस्वी में अलीगढ़ में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ। इसमें सिंध को बम्बई से अलग करके जुदा सूबा बनाने की करारदाद पास की गई। सिंध के हिंदुओं ने इस करारदाद की सख्त अल्फाजों में मुखालफत की। आगे इस वक्त मज़ीद ये बताया गया कि 1930 में लंदन में पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सिंध के वफ़द ने सिंध को अलग सूबा बनाने का मुतालबा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में सिंध के वफ़द की इस मुतालबे की हिमायत में तकरीर की, जिसकी वजह से सिंध बम्बई से सन 1936 में अलग हुआ। इस सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी तहरीक जो थी उसको सिंध में बड़ा सहारा मिला। आगे मज़ीद सबक में ये बताया गया है कि सन 1938 ईस्वी 11 और 12 अक्टूबर कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा इजलास मुनक़िद हुआ और इस करारदाद में ये पेश किया गया, ये मुतालबा किया गया कि मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबे में मुसलमानों की हुकूमत बनाई जाए। सन 1946 ईस्वी में जब हिंदुस्तान में सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें सिंध मुस्लिम लीग ने 99% कामयाबी हासिल की। आखिर में इस सबक में यही बताया गया कि 14 अगस्त सन 1947 ईस्वी को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से मारिज़ वजूद में आया। सिंध के शहर कराची को पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा बना दिया गया और सिंध के मुसलमानों ने हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हुए मुसलमान भाइयों की बहुत अच्छे अंदाज से मदद की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबक 15वां सबक पाकिस्तान की तहरीक में सिंध जो हिस्सों यानी पाकिस्तान की तहरीक में सिंध का हिस्सा तमाम स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी हवाले से आपको कुछ पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को सिंधी पढ़नी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करके मुझसे सिंधी पढ़ सकते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।